हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मिशन 60,000 की घोषणा की और कहा कि आने वाले समय में 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के 60,000 युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा 60,000 ग्रुप सी, ग्रुप डी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया अगले 6 महीने में पूरी होगी। हरियाणा के युवाओं को मनोहर सौगात। राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवाओं के लिए मुख्यमंत्री का ऐलान। सीएम मनोहर लाल ने की मिशन 60,000 की घोषणा। 1,80,000 आय वाले 60,000 युवाओं को मिलेगी नौकरी। अब तक 1,70,000 नौकरियां दे चुकी है मनोहर सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र में स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर राज्य स्तरीय विवेकानंद युवा महासम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान हरियाणा के युवाओं के लिए सीएम मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को रोजगार देगी। ऐसे 7,500 युवाओं को वन मित्र बनाएगी सरकार। HKRN के जरिए 15,000 संविदा कर्मचारियों की भर्ती होगी। औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए 10,000 युवाओं को प्रशिक्षण मिलेगा। मनोहर सरकार का फोकस युवाओं को सशक्त बनाने और रोजगार के मौके देने के साथ ही उनको रोजगार से जुड़ी स्किल्स की ट्रेनिंग देने पर भी है और यही वजह है कि मनोहर सरकार के इन प्रयासों का नतीजा भी दिख रहा है। मुख्यमंत्री ने खुद इस बात का जिक्र भी किया है। जहां पिछले 70 साल में एक भी नौकरी नहीं लगी, 50-50, 60-60 लोगों की नौकरियां लगी थी, लेकिन जिस उस गांव में मैं गया तो मेरा हैरान हो गया सुनकर के कि केवल एक व्यक्ति की सरकारी नौकरी वहां लगी। मैंने वहां के 2-3 बुजुर्ग लोगों को पूछा उसी समय, मैंने क्या बात, आपके बच्चे पढ़ते नहीं है क्या होशियार नहीं है? मिशन मेरिट पर उनको कोई नौकरी के लिए रास्ता नहीं मिल रहा क्या? तो उन्होंने स्वीकारा, कहने लगे यहाँ नौकरी की जरूरत नहीं है बच्चों को। यहाँ के तो 300 जवान विदेश में चले गए पिछले 6 महीने में। मुझे हैरानी हुई इस बात की। हमने उसके बाद ओवरसीज प्लेसमेंट सेल बनाया कि विदेश जाने के लिए अलग से व्यवस्था की, अलग से विदेश विभाग बनाया हरियाणा का, विदेश विभाग के माध्यम से, और हम उन बच्चों को वीजा दिलाकर और उनको भेज रहे हैं। विदेश के लोगों के साथ करार कर रहे हैं कि आपको अगर नौजवान चाहिए नौकरी वाले, हमारे यहाँ, हमारा देश युवा देश है। हमारे यहाँ 60% आबादी और 15 साल से 35 साल तक की है। आप युवा अगर चाहिए, आपको हमको नौकरी वाले नौजवान भेजने हैं, आप बोलिए। अभी पिछले दिनों के अंदर लगभग 25-26 हजार युवकों की डिमांड आई है। सीएम मनोहर का मिशन 60,000। CSC के लिए 7,500 ई सेवा मित्र नियुक्त होंगे। विदेशी सहयोग विभाग के जरिए 5,000 युवाओं को विदेश में रोजगार मिलेगा। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, डिग्री वाले युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 15,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने, ठेकेदार बनाने के लिए सशक्त बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। हरियाणा सरकार इन व्यक्तियों को बिना किसी कोलेटरल की जरूरत के 1 साल के लिए 3 लाख रुपए का ऋण देगी। इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित युवाओं को 25 लाख रुपए तक के कार्यों के लिए कोई गारंटी नहीं देनी होगी, बल्कि ये गारंटी खुद मनोहर सरकार देगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा, हरियाणा सरकार का लक्ष्य ऐसे गरीब परिवारों की वार्षिक आय को बढ़ाना है जिससे वो गरीबी रेखा से नीचे BPL सीमा को पार करने में सक्षम हो सके। पिछले दिनों में उनसे हमारी मीटिंग को उन्होंने कहा, आपका किसान बड़ा मजबूत है, किसान मेहनती है, किसान अच्छी खेती करना जानता है, आपके यहाँ जमीन कम है। किसान की खेती 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, हमारा छोटा फार्मर, और वो कहते हैं हमारे पास लाखों एकड़ जमीन खाली पड़ी है। हमने कहा आप हमारे के साथ करो, एक बार MOU करो, हम आपके यहाँ हजारों किसान भेजेंगे जो खेती वहां करेंगे। बहुत जल्दी MOU हम करने वाले। अब वो जमाना चला गया कि बाहर के लोग यहाँ आते थे कुछ भी काम करने के लिए। अब जमाना यह है, यहाँ के लोग विदेशों में जाकर के काम भी करेंगे और अपनी बात को भी वहां रखेंगे और वहां से धन कमा करके देश की खजाने को भी भरेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की
सीएम ने कहा कि अभी ग्रुप सी और डी की सीटी परीक्षा परिणाम प्रोसेस में हैं। ग्रुप डी के लिए लगभग 3,25,000 उम्मीदवारों ने सीटी परीक्षा में भाग लिया और परिणाम घोषित होने की उम्मीद है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हम ऐसी नौकरियों के पत्र अगले 15 दिनों के भीतर 13,500 उम्मीदवारों को दे देंगे। इसके अलावा ग्रुप सी के लिए भर्ती प्रक्रिया सक्रिय रूप से चल रही है। हमारा लक्ष्य अगले कुछ माह के भीतर ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों के लिए लगभग 60,000 नौकरियां प्रदान करना है। इसके साथ ही हरियाणा की मनोहर सरकार ने अब तक 1,70,000 सरकारी नौकरियां देकर कीर्तिमान स्थापित किया है। 1,10,000 से ऊपर नौकरियां दी हैं और न केवल 1,09,10,000 दी हैं, इस आने वाले 6 महीने में जो बाकी हैं 60,000 नौकरियां पाइपलाइन में निश्चित रूप से आपको मिलेंगी। 1,70,000 नौकरी का हमारा 10 साल का रिकॉर्ड बन जाएगा। इतनी ट्रांसपेरेंट भर्ती हरियाणा के अलावा पिछले इस 10 साल के अलावा पिछले साल में तो कभी सोचा ही नहीं किसी ने। तो इस प्रकार के सारे काम को हमने ट्रांसपेरेंट तरीके से किया है। आम आदमी की तकलीफों को भी समझा है कि उस तकलीफ को दूर करने के लिए हमें चाहे कोई सिस्टम अपनाना पड़े, हमने सारी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। हमने ऑनलाइन पोर्टल बनाए और ये लोग कहते हैं कि हम आएंगे तो वोट हम मेरिट सब खत्म कर देंगे, पोर्टल उठा को फेंक देंगे। पहली बात तो ये है, आप कहां सपने ले रहे हो, आपको कोई नहीं आने देगा। आज इनके पास विषय कोई नहीं है सिवाय गाली देने के, सिवाय कोई ना कोई उल्टा सीधा धंधा करने के। जब नौकरियों की बात करते हैं कहीं भी जा करके खड़े हो जाएंगे और उल्टे सीधे कोई ना कोई आरोप लगाकर कोर्ट में जाकर के भर्ती रोकने का काम करो, किसी तरीके से ये भर्ती हो ना जाए। और हम अडिग हैं, कोर्ट में भी लड़ाई लड़ेंगे, ठीक बात के लिए लड़ेंगे। अभी सीईटी के एग्जाम हो रहे हैं, सीईटी के एग्जाम में ग्रुप सी और डी दोनों की नौकरियां पाइपलाइन में हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, आज युवा दिवस है। आज मैं इस बात की जानकारी दे रहा हूं कि जो हमने ग्रुप डी की सीईटी की परीक्षा ली हुई है, लगभग 3.25 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है। आज शाम को उसका रिजल्ट आएगा। 2 लाख से ऊपर बच्चे उसके अंदर पास हो रहे हैं। और आने वाले 15 दिन के अंदर अंदर जो उसमें 13,500 नौकरियां हैं, तुरंत बिना इंटरव्यू के जैसे ही रिजल्ट फाइनल होगा, क्योंकि एक परीक्षा जो ग्रुप डी की हो गई है उसका तो रिजल्ट आएगा, ग्रुप सी की जो परीक्षाएं हैं वो लगातार अभी भी चल रही हैं। उसके अंदर कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि अब परीक्षाएं लेते जाओ, इनका रिजल्ट निकलते जाओ, तो आने वाले जो अपनी लोकसभा की आचार संहिता होगी उससे पहले ये 60,000 नौकरियां अगले 2 महीने में लोगों को 60,000 नौकरियों से भरपूर हम देंगे। मित्रों, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने 19वीं सदी में देशवासियों में स्वाभिमान और गौरव की लौ जलाई, उसी प्रकार 21वीं सदी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मंच पर भारत का गौरव और सम्मान बढ़ाया है। आजादी के बाद किसी ने भी विश्व स्तर पर भारत को इतना प्रमुख स्थान दिलाने की दिशा में काम नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्पित प्रयासों से आज भारत विश्व की 5वीं आर्थिक शक्ति बना है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने वर्ल्ड जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, पार्लियामेंट हुई थी, उसमें सर्वधर्म संवाद का, भारतीय संस्कृति का जो व्याख्यान दिया था, उसी प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने भी आज दुनिया में, मेरा ख्याल है भारत के कोई प्रधानमंत्री इतने पहली बार हमने देखे कि दुनिया के हर देश में कितना घूमते हैं, कितना ज्यादा वो जाते हैं। यानी आज भी मोदी जब जाते हैं तो दुनिया के अंदर युवा वो भाषा समझे ना समझे, लेकिन मोदी जी के जाने के बाद ऊंचा ऊंचा बोलते रहेंगे, मोदी मोदी मोदी, विश्व नेता बन गए हैं। तो इस विश्व नेता के बनने का हम इनका भी अभिनंदन करते हैं। देश आजाद हुआ, आजादी के बाद आज तक किसी नेता ने अपने इस देश का स्थान दुनिया में वो प्राप्त नहीं कराया, बल्कि ऐसा माना जाता है कि 200 देश लगभग, जब हम अपने देश की बारी ऊपर से यानी नाम ढूंढना शुरू करते थे तो ऊपर से गिनते थे 1 2 3 4 5 10 20 50, कहीं नाम मिलता नहीं था। लेकिन नीचे से अगर चलना शुरू करते थे
तो एक चौथे पांचवें स्थान पर अपने देश का नाम होता था। उस समय हमारे मनों में उत्साह नहीं जागता था, लेकिन आज दुनिया में जैसे मोदी जी ने अपने देश के नाम को चमकाया है, आज दुनिया की 5वीं शक्ति भारतवर्ष बन गया। 5वीं शक्ति हमारे भारत को ये जो नई पहचान देने वाले आज जैसे नरेंद्र मोदी हैं, आज प्रेरणा के रूप में हम उनको देखते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद ने वर्ल्ड जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, पार्लियामेंट हुई थी, उसमें सर्वधर्म संभाग का, भारतीय संस्कृति का जो व्याख्यान दिया था, उसी प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने भी आज दुनिया में, मेरा ख्याल है भारत के कोई प्रधानमंत्री इतने पहली बार हमने देखे कि दुनिया के हर देश में कितना घूमते हैं, कितना ज्यादा वो जाते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने भी जो लाखों लोगों को, और हमारे यानी आज भी मोदी जब जाते हैं तो दुनिया के अंदर युवा वो भाषा समझे ना समझे, लेकिन मोदी जी के जाने के बाद ऊंचा ऊंचा बोलते रहेंगे, मोदी मोदी मोदी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन सभी के लिए प्रेरणादायी है। 1893 में उन्होंने शिकागो में विश्व धर्म परिषद में भारत के प्रतिनिधि के रूप में देश का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जहां हमारे देश भारत को उनके महान आध्यात्मिक प्रतिनिधित्व के लिए विश्व मंच पर सम्मान और मान्यता मिली। हृदय गौरव, भारत के हृदय गौरव स्वामी विवेकानंद जी को आज मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने भारतीय चिंतन को, हमारी समृद्ध परंपरा से पश्चिम को अवगत कराने गए थे। शिकागो में जाकर के उन्होंने भारतीय संस्कृति का जो वहां के लोगों में व्याख्यान किया था, जो उच्च स्थान प्राप्त कराया था, ये गौरव उन्हीं को मिलता है। मोदी जी से पहले भी देश आजाद हुआ, आजादी के बाद आज तक किसी नेता ने अपने इस देश का स्थान दुनिया में वो प्राप्त नहीं कराया, बल्कि ऐसा माना जाता है कि 200 देश लगभग। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज देश हमारा याचक का नहीं, बल्कि हर मुद्दे पर गंभीर पक्ष रखने वाला देश है। हमारी 60% आबादी युवा, ओवरसीज प्लेसमेंट सेल बनाकर हमने युवाओं को विदेशों में भी नौकरी मुहैया कराने की मुहिम शुरू की। युवाओं को ट्रेनिंग देकर इजराइल में रोजगार मुहैया कराया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 1 लाख से ज्यादा सैलरी के साथ उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की होगी। मिशन मेरिट चलाकर हमने बिना पर्ची, बिना खर्च के आधार पर नौकरियां दी। सीएम ने कहा कि हरियाणा का युवा पूरे देश में अपनी अलग छाप छोड़ रहा है। ओवरसीज प्लेसमेंट सेल बनाया कि विदेश जाने के लिए अलग से व्यवस्था की, अलग से विदेश विभाग बनाया हरियाणा का, विदेश विभाग के माध्यम से, और हम उन बच्चों को वीजा दिलाकर और उनको भेज रहे हैं। विदेश के लोगों के साथ करार कर रहे हैं कि आपको अगर नौजवान चाहिए, नौकरी वाले, हमारे यहाँ, हमारा देश युवा देश है। हमारे यहाँ 60% आबादी और 15 साल से 35 साल तक की है। आप युवा अगर चाहिए, आपको, हमको नौकरी वाले नौजवान भेजने हैं, आप बोलिए। अभी पिछले दिनों के अंदर लगभग 25-26 हजार युवकों की डिमांड आई है, जिसमें 10,000 इजराइल के लिए उन्होंने मांगे हैं। जब हमने एडवर्टाइजमेंट की कि इजराइल के लिए 10,000 युवक, अब उसमें बहुत लोगों ने आवेदन कर दिए हैं। ट्रेनिंग उसकी शुरू हो गई है कल से। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के अंदर ट्रेनिंग हमने शुरू कराई है। इन लोगों ने कहा कि इजराइल में तो लड़ाई हो रही है, आप कैसे भेज रहे हैं? पहली बात तो यह है कि इन युवकों की अपनी ऑप्शन है। दूसरी बात यह, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। इनका इंश्योरेंस होगा, 1 लाख रुपए से ऊपर प्रति महीना इनको सैलरी मिलेगी, और सुरक्षा का काम हमारा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सरस्वती वाटिका विकास कार्य का यहां शिलान्यास भी किया। इस प्रोजेक्ट पर 3 चरणों में 3 करोड़ 68 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं इस मौके पर सांसद संजय भाटिया, मुद्रण एवं लेखन सामग्री मंत्री संदीप सिंह, विधायक सुभाष सुधा, सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक मनदीप सिंह बराड़, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार बीबी भारती और कई सम्मानित लोग मौजूद रहे। हरियाणा की मनोहर सरकार
युवाओं को सशक्त बनाने, युवाओं को रोजगार के मौके देने के लिए हर कदम लगातार उठा रही है। और इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से मिशन 60,000 की शुरुआत की गई, जिसके जरिए युवाओं को जल्द ही नौकरियां और मिलेंगी और इससे हरियाणा का विकास और आगे बढ़ेगा। चंडीगढ़ से भारत 24 के लिए डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।